और 2-3 दिन मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ सकी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरी ना मैंने कहा चलो मैं आज कुछ पका लेती हूँ। मैं खुद भी लेट लेट के मैंने पीस लिए थोड़े थोड़े, मैंने टमाटर ऐसे रखे, ठीक है ना। दफ़ा सालन जो है ना काला हो जाता है तो वो प्याज को ना ज़्यादा लाल कर देते हैं। मुझे तो भूनते हुए इसको 2 मिनट हो गए, हाथ ही मेरा दुख गया। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आ गए हैं एक नए दिन के साथ। और 2-3 दिन मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ सकी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरे ना मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, ऐसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तबीयत ही सही नहीं थी, बिल्कुल नडाल गिरी गिरी सी बहुत बुरी मेरी हालत थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि यकीन करो मैं उठ ही नहीं पा रही थी कि मैं वीडियो बना सकूँ। आपको पता है ज़ाहिर बनानी भी मुझे खुद ही होती है, तो जब मेरी खुद की जान ठीक नहीं होगी तो मैं कैसे बनाऊँगी। इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी। तो ये देखें, दवाई भी मैं लेकर आई थी, लेकिन मैं दवाई हकीम से लेकर आई हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें। आपको पता है हकीमों की दवाइयाँ ऐसी होती हैं, क्योंकि मैंने ना एंटीबायोटिक नहीं ली दवाइयाँ। और ये गोलियाँ दी उन्होंने, ये देखें वाइट, ये 3 किस्म की ये 2 गोलियाँ दी हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें। कुछ मैं खा चुकी हूँ 2-3 दिन। ये देखिए मैदे की तकलीफ़ का है। तो ये दवाइयाँ मैं लेकर आई हूँ। ये देखें, तो अब ये खा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी मेरी तबीयत संभली है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैदे में आपको पता तकलीफ़ होती है तो बंदा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आप यकीन करें, मैं 2 दिन बिल्कुल भी नहीं उठ पाई हूँ। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती। और 2 दिन से मेरी बेटी भी स्कूल जा रही, ज़ाहिर आपको पता है स्कूल खुल गए, तो बेचारी वहाँ से आती, काम करती घर का, खाना बाहर से आ रहा था। क्या करें, मेरी तबीयत नहीं सही थी। आज अल्लाह का शुक्र है इतना कि लाख लाख अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं उठ गई। मैंने कहा नहीं, आज मेरी तबीयत पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है। तो मैंने कहा बेचारे बाहर का खा के यकीन करो परेशान हो गए। तो मैंने कहा चलो मैं आज घर में ही बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो बस आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत संभल जाए। मेरी तबीयत, मुझे ये पहले भी तकलीफ़ मैदे की हुई थी, जब मैं कराची में रहती थी ना, तब भी मुझे ये मैदे की तकलीफ़ हुई थी। पूरा महीना डेढ़ जो है ना मेरा इस तरह से गुजर गया था, मुझे होश ही नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अभी तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, पहले की निस्बत काफ़ी हद तक जो है ना सही है, इतना ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन ये कि शुरू में ही मैंने मतलब डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टरों के पास इसलिए नहीं जाती, डॉक्टरों की एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती, बहुत गर्म होती, मेरी भी तबीयत खराब होती। इसलिए मुझे एक किसी ने बताया कि आप हकीम को दिखाएं, हकीम की दवाई नुकसान नहीं देती, अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती। लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। मैंने कहा चलो मैं आज कुछ पका लेती हूँ। मैं खुद भी लेट लेट के परेशान हो गई। तो मैंने कहा आज चलो कुछ बना लेती हूँ। तो ये देखें, ग्वार फली थी, इसके पापा लेकर आए थे। मैंने कहा मुझे ला दे, उनको शौक़ था, कह रहे थे ग्वार फली पकाओ, कब से कह रहे थे, 1 महीना हो गया। तो मैंने कहा लाओ मुझे ला दो, मैं बना देती हूँ। तो रात को ले आए थे, तो इसे मैंने धो लिया था, सुबह धो के और काट लिया। ये देखिए इस तरह से मैंने काटा। अब इसको बॉयल करूँगी, ठीक है ना। ये देखें, लोग इसको साबुत भी बॉयल करके फिर इसके जो इस साइड का छिलका होता है फिर इसको उतारते हैं, फिर इसको कूट के और फिर पकाते हैं। लेकिन मैं इस तरह बॉयल करके पकाती हूँ। तो अब कैसे पकाती हूँ वो आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो ये देखें, और स्कूल भी खुल गए और बच्चों के, तो मेरी बेटी स्कूल जा रही है, ज़ाहिर सी बात है, बेचारी कह रही थी मामा मैं क्या करूँ। और अभी तो शायद स्कूलों में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो 14 अगस्त की तैयारियाँ हो रही हैं, तो बाहर जाना तो है, तो वो चली गई। लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा सबसे पहले। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट किया करें। आप लोग देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बेशक मेरी शादी वीडियो होती है, बेशक घर की होती है, ज़ाहिर सी बात है आप लोग समझते हैं। जो समझदार लोग होंगे ना, वो मेरी बात को समझेंगे कि हम बाहर रोज़ बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो
इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। और जाना सबसे ज़्यादा हम अकेले नहीं इतना ज़्यादा जाते, तो हमारी फैमिली में अब जो मर्द है वो ही ड्यूटी वाले हैं, तो वो नहीं लेके जा सकते रोज़ रोज़। लेकिन जब भी कहीं जाते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देखते हैं, मुझे पता है अच्छे से आप लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करा करें, मुझे बताया करें जो भी होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल में नंबर है मेरा फ़ोन का, तो मुझसे ज़रूर बात करिएगा। तो चले जी, बस अब बनाते हैं खाना, फिर आप लोगों को दिखाते हैं और मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। सफाई भी करनी है सारी, ठीक है ना। फ़िलहाल तो इसे लेके चलते हैं, ये मैंने दवाई खाई थी तो अच्छा नीचे तो सफाई भी करनी है सारी घर की। कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत दे, ऐसा ऐसा कर लूँगी, घबराती मैं नहीं। और बर्तन तो सुबह मेरी बेटी धो के चली गई थी, पानी अभी आया नहीं है। बाकी सफाई करते हैं घर की सारी, ये सफाई करते हैं। वो बेचारी काफ़ी हद तक करके चली गई काम। लाइट ऑन करते हैं कमरे की, जितना उससे होता है वो बेचारी करके चली जाती है। बाकी जो है आप करते हैं सफाई सारी, कपड़ा पहले सफाई करती हूँ, ग्वारफली को रखती हूँ बॉयल होने के लिए और सफाई करती हूँ। बेचारी स्कूल से आके ना फिर सफाई करती थी, तो सबसे पहले तो मैं ग्वारफली बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं ना वो उसके बाद सफाई करूँगी। पहले सबसे पहले ये बॉयल होती रहेगी, जब तक मैं सफाई कर लूँगी, ठीक है ना। तो इसको बॉयल करते हैं। धूप कितनी हो रही है। फैज़ान ओए आओ आओ, ये देखिए हमारे नीचे वालों का बच्चा है और ये मुझे भाभी बोलता है। ये मुझे ना भाभी बोलता है, कहता है भाभी भाभी। जहाँ देखता है ना, नीचे जिधर देखता है ना, तो कहता है भाभी भाभी। इसकी मम्मा इतना हंसती है, कहती देखो ये तुम्हारा छोटा देवर है। फैज़ान क्या कर रहे हो। ये नीचे से जहाँ भी खड़ा होगा ना, जहाँ भी कहीं खड़ा होगा, वहाँ से मुझे आवाज़ें मारेगा, भाभी भाभी। ये देखिए मौसम और बादल 2-3 दिन से बहुत हो रहे हैं, गहरे गहरे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बहुत बादल हो रहे हैं। ये देखें बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। कभी धूप आ जा रही, कभी बहुत ज़्यादा बादल हो जा रहे हैं। ये देखिए बच्चों के यूनिफॉर्म सूखने हैं, जिन्होंने दोपहर में स्कूल जाना होता है ना, ये हमारे बराबर वालों के बच्चे दोपहर में जाते हैं स्कूल, तो ये देखें, तो ये इनकी यूनिफॉर्म है। आओ आओ फैज़ान आओ, फैज़ान आओ। मौसम अच्छा हो रहा है और ये 2 दिन मैं बाहर नहीं निकली, तो ये ना अपनी मम्मा को, उसकी मम्मा बता रही थी कि आपको आवाज़ें मार रहा था खड़ा हुआ, भाभी भाभी। तो मैं इससे कह रही थी, उसकी मम्मा कह रही कल आई थी देखने शाम को, तो कह रही थी कि ये तो मैं आवाज़ें दे रहा था। वो कह रहा आपको देखा नहीं ना 2 दिन, फिर आया तो इतना देख के खुश हो रहा था। शाम में आई थी कल। और ये देखें हमारी 2 मछलियाँ बेचारी मर गई हैं, बाकी ये है, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो चले जी अब सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। वो तो मैंने बॉयल करने के लिए रख दी है, ये देखें पानी मैंने रख दिया इसका, बस पानी गर्म हो गया। अब इसको डालती हूँ, बिस्मिल्लाह। धुली भी तो ये है, चले अब ये बॉयल हो जाएगी, तब तक मैं सफाई कर लूँगी, ताकि फिर जल्दी से मसाला वगैरह काट के तो इसको बनाती हूँ। पहले सफाई करती हूँ, अल्लाह का नाम लेके जल्दी से। वैसे सफाई मैंने सारी कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये देखें पानी आ गया था, पानी भी भरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें सारी सफाई कर ली है। अब देखते हैं ग्वारफली उबली है या नहीं। ठहरे, ये देखें पानी भी आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। पानी भी मैंने भर लिया है। ये देखें कहाँ पहुँची है,
मुश्किल लग रही है, अभी तो नहीं गली जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, कसर है अभी थोड़ी। जब तक ये बॉयल होती है थोड़ा मसाला काट लेते हैं इसका मसाला काटते हैं। टमाटर ले लेते हैं, ठीक है, हरी मिर्च, चलो जी लेती हूँ। शुक्र है काम हो गया, वरना मैं सोची थी पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ ऐसे, अल्लाह का शुक्र है, घबराती नहीं हूँ, लेकिन जब बिल्कुल ही रह जाती हूँ तो फिर मजबूरी होती है, लेकिन वैसे मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। बाकी जाहिर सी बात है, आपको पता है इंसान की तबीयत सही नहीं है, जान सही नहीं है तो उसका दिल नहीं करता कुछ भी करने से। मुझे फिर तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, एकदम इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो जाती है एकदम से। अल्लाह रहम करे, बस अचानक ही होती है। मैदे की तकलीफ तो मुझे शुरू से ही है ना, बहुत ज़्यादा। और बेचारी की बच्ची आएगी तो आराम से बैठेगी, वरना थकी भी आती है इतनी, और आते के साथ बेचारी खाना भी सही तरह नहीं खाती। उसको सबसे ज़्यादा तो मेरी टेंशन होती है कि मम्मा ठीक नहीं है, उसको मेरी बहुत फिक्र होती है बेचारी को। बस क्या करें, फिर परेशानी है, अकेले होते हैं। तो अब मसाला काट लेती हूँ जल्दी से। सफाई सारी हो गई, शुक्र है। मुझे सफाई का ज़्यादा टेंशन थी कि सफाई पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सफाई हो गई। चले जी मसाला काटती हूँ और फिर सालन बनाती हूँ। चले जी, ये देखें अब ये ग्वार फली तो मैंने बॉईल कर ली है, और ये अब इसके मसाले हैं। ये देखें, कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है, ठीक है। ये प्याज है। लोग बहुत से जो हैं वो प्याज नहीं डालते ग्वार की फली में, लेकिन क्यों नहीं डालते, हर हाल में डालनी चाहिए प्याज। टमाटर वगैरह डालेंगे तो मसाला बनेगा ना। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बनाते हैं, वो ग्वार की फली ऐसी लगती है डंडियों की डंडियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं, गलत है ये। जब तक चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, उस आँखों को नहीं भाएगी तो दिल को कैसे अच्छी लगेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी बनेगी। तो इन्हीं चीज़ों से तो मसाला बनता है। तो फिर मसाला होगा तो जो नहीं भी खाते वो भी खा लेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बेटी ने रात को जब ये ग्वार फली मंगवाई है तो वो कह रही थी मम्मा ये क्या बना रही है, तो डंडियाँ ही डंडियाँ। मैंने कहा बेटा जब बनेगा तो फिर आप देखिएगा। तो उसने रात को वीडियो निकाल के कोई यूट्यूब पे देखी तो कह रही मम्मा ये क्या है यार, देखें। मैंने कहा बेटा ये और तरीके से बनेगी, मैं और तरीके से बना रही हूँ, अगर आपको अच्छी ना लगे तो मैंने कहा आप नहीं खाना, तो मैं फिर बनाऊँगी भी नहीं। तो कह रही क्योंकि मैं बनाती ही नहीं हूँ, ये तो इसके बाबा रात को ले आए थे, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो मैं कभी भी यूट्यूब पे देख के ना नहीं बनाती हूँ, आप यकीन करें। मैं अपनी मर्ज़ी से सालन बनाती हूँ, जो मैंने अपने बड़ों को देखा है बनाते हुए, मैं उस तरह से बनाती हूँ। कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है तो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ कि सही रहेगी या नहीं, ठीक है ना। तो टमाटर और प्याज लाजमी डालें। हाँ, एक तरीका रहेगा कि किस तरह से डालना किस तरह नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डालें ज़रूर। लोग अचार डाल देते हैं, बस उसको लहसुन में भून के ना थोड़ा सा फ्राई करके अचार मसाला डाल देते हैं, अचार वगैरह जो घर का होता है। नहीं, ये गलत है। अचार तो हम वैसे भी सालन के साथ खा सकते हैं, लेकिन सालन में जायका होना चाहिए ना, मसला तो सारा सालन का होता है, ठीक है ना। तो वो टमाटर और प्याज लाजमी डालना चाहिए। और हरी मिर्च देखें मैंने ये दरदरी सी पीस ली इस मशीन के अंदर, ठीक है ना, दरदरी पीस ली। टमाटर भी मैं इसमें पीस लेती हूँ, प्याज को नहीं पीसूँगी, ठीक है। और मैं आपको आगे का सारा प्रोसेस दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप ग्वार फली बनाएंगे तो यकीन करें जो नहीं भी खाते ना वो भी खाएंगे। आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो लोग वीडियो के लिए करके सिर्फ बस हमने वीडियो अब दिखानी है तो हम तरीके बदल लेते नहीं। जाहिर सी बात है, जो आप वीडियो बना रहे बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं आपको, तो आप अच्छी चीज़ तरीके से बनाएं, अच्छे तरीके से बताएं उनको, ताकि वो भी बनाएं तो वो कहें कि वाकई हमने उसकी वीडियो देखी थी तो सालन बहुत मज़े का बना है। मैं तो ये बात जानती हूँ, आगे मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ, जो मुझे खुद को पसंद होती है, वो वीडियो मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। या ना कि ये कि बस चलो बस वीडियो बनानी है तो बस जैसा तैसा दिखा दो, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैं बनाती हूँ, जो मैं खाती हूँ, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी जो चीज़ होती है रियल होती है, कोई बनावट नहीं होती। चाहे
मुझे व्यूज़ मिले चाहे ना मुझे मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा आपको हकीकत दिखाऊंगी जो हकीकत होगा। और जाहिर सी बात है, मैंने उठा के कहीं रख थोड़ी देनी, चलो ख़राब भी रहे, कोई ज़्यादा पैसे लगते हैं, गरीब इंसान के 4 पैसे लगते हैं, तो उसके लिए तो वो कीमती होती है। तो भाई मेरे लिए तो है, और मैं जो बनाती हूँ वही दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे तरीके से बनाए, पसंद ना आए तो फिर बोलिएगा कमेंट करके कि आपने गलत बनाया, अच्छा नहीं बनाया। तो चलें जी, अब मिर्ची मैं पीस चुकी हूँ, अब टमाटर पीस लेती हूँ। मैंने पीस लिए थोड़े थोड़े, मैंने टमाटर ऐसे रखे, ठीक है ना, सिर्फ थोड़े पीसे हैं, ये देखें, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मैंने पीस ली, थोड़े से टमाटर कैसे रखते हैं। चलिए जी, आप तैयारी करते हैं। पतीली देखें मैंने रख दी, आग जलाते हैं। और ये देखें ग्वार की फली मैंने बॉईल कर ली, और ये बॉईल हो गई, ये देखें, देख रहे हैं। चलिए जी, अब इसकी तैयारी करते हैं जी। सब्ज़ी मैंने डाल ली, अब इसको भूनते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से भूनते हैं। ये देख रहे हैं, थोड़े थोड़े मोटे मोटे नज़र आएंगे टमाटर, तो अच्छे लगते हैं। चम्मच लेते हैं दूसरा, पहले इसको ढक्कन लगाते हैं, क्योंकि मैंने पानी लिया थोड़ा सा। चम्मच लेते हैं ये वाला, इससे बुनाई अच्छी होती है, ठीक है ना। ये देखें, अब इससे अच्छी होगी। अब आपको देखिए, अब इसको मैं किस तरह भूनती जाऊंगी अभी आपको दिखाऊंगी। कि सिर्फ मैंने इसको ऐसे ही नहीं भून लेना, इसकी भुनाई अच्छी होनी है, बहुत अच्छी होनी है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने, बिल्कुल। ये देखें, हाथ दुख जाता है भूनते भूनते। इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह। और लोगों का अक्सर बाज़ दफ़ा सालन जो है ना काला हो जाता है, तो वो प्याज को ना ज़्यादा लाल कर देते हैं, तो फिर काला ही पड़ेगा। तो हमेशा गोल्डन रखना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे ही गल जाते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च जो हमने पीसी है, ये देखें। जीरा भी मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। अब ये हो जाए तो फिर इसमें टमाटर और मसाला वगैरह डालते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको समझदार है माशाल्लाह, आप लोग भी आकर अपने घरों में पकाती हैं ख़वातीन। आप लोग भी, इतना तो हर बंदे को पता होता है कि जिस चीज़ में मसाला ही नहीं होगा तो वो सालन अच्छा लगेगा। किसी भी चीज़ में सूखी सूखी कोई चीज़ अच्छी लगेगी। और इसको तो बच्चे वैसे ही कहते हैं घास फूस है, लकड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। मेरी बेटी तो पता नहीं क्या क्या नाम देती है इनको। तो हमेशा चीज़ को अच्छी करके पकाओ, बच्चे खाएं तो सही ना, बच्चे ही नहीं खाएंगे तो फ़ायदा क्या है। तो हमेशा तवज्जो दें चीज़ को। सालन तो ज़्यादा भूनें, जितना सालन आप भूनोगे इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। ताकि अल्लाह करे मेरी तबीयत सेट हो जाए। पहले भी मुझे मैदे की तकलीफ़ हुई थी, कराची में हम रहते थे, तो ये मैदे की तकलीफ़ मुझे हुई थी। आप यकीन करें कि 15-20 दिन मेरा इलाज चला है, तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मेरा भाई कराची आया, तो उसने जब मुझे देखा तो कहता है कि अम्मी को कॉल की, उसने कहा वीडियो कॉल करके दिखाया मुझे। अम्मी ने बोला इसे ले आओ, बस ले आओ इसे। तो मैंने कहा नहीं, मेरा यहाँ इलाज हो रहा है। कह रहा नहीं। उसने भाई गाड़ी में डाला मुझे, दोनों मियाँ बीवी मुझे यहाँ ले आए। यहाँ पे भाई छोटे वाले ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया कि भाई मेरी बहन ठीक हो जाए किसी तरह से। आप यकीन करें, वो दिन वो दवाई मैंने सिर्फ 3 दिन खाई, मेरी मज़ीद तबीयत बिगड़ गई। इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई 3 दिन के अंदर दवाई खाने से कि मैं सहारा लेके उठ रही थी, ऐसे मुझसे उठा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बस मुझे तो भिजवाओ घर। मैंने कहा मैंने वहीं जाके इलाज कराना, मुझे उस दवाई से फ़ायदा हो रहा है, मुझे बस भिजवाओ घर। तो फिर भाई कहने का अच्छा चलो मैं कल छोड़कर आ जाऊँगा, आज मुझे टाइम नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है। मैंने कहा तुम गाड़ी करवा दो, बस मैंने आज ही जाना है, भले कुछ भी हो जाए। मैं इतना रो, मैंने कहा नहीं मैं आज ही जाऊँगी, भले कुछ भी हो मैं आज ही जाऊँगी। फिर भाई ने गाड़ी करवाई, और फिर मेरी भांजी अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, फिज़ा को, वो मेरे साथ। और फिर हम लोग जो है ना कराची के लिए निकल गए। भाई ये अब हो गए ना, ये देखें सेट हो गया।
अब इसमें डालते हैं मसाला, ये बिस्मिल्लाह। और फिर ये ड्राई मसाले भी डाल देते हैं, ठीक है, ये भी डाल देते हैं, ठीक है ना। ये अब हल्की थोड़ी सी आंच करते हैं ताकि ये गल जाए, थोड़ा सा नरम पड़ जाए, ठीक है ना, हाँ ज़्यादा नहीं। बस इसको थोड़ा ढक्कन देते हैं ताकि ये नरम हो जाए। जब तक इस पर थोड़ा सा हम एक दो भी हाथ मार लेते हैं, इससे जो है इसकी और जायका ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ये देखें, एक दो हाथ मार लेंगे ना तो थोड़ी नरम पड़ जाएगी ये। और ऐसे आप बना के देखें, आप यकीन करें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कितने मज़े की बनती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के हाथ से, ताकि आप देख रहे होंगे। ये देखें, वो जो खड़ी खड़ी इसका खड़ा खड़ापन होता है ना, वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, बस ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसने तो वैसे ही भुनना है। और पानी इसका हमने तकरीबन सारा निकाल लिया था। ये देखें, ठीक है। अब ये देखिएगा कितना मज़ा इसका खाने में आता है और ये कितने मज़े की लगती है। मसाला भुन रहा है इधर, ये देखें, ठीक है ना। जब तक चलते हैं कमरे में और मैं अपनी बात पूरी करती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ये एक दफ़ा बीत चुकी है। और अभी भी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं डर गई, मैंने कहा या अल्लाह। तो यहाँ पे मोबाइल मेरे हाथ से गिरने लगा था, शुक्र है बच गया। ये देखिए, पानी मैंने भरा था तो यहाँ मोबाइल गिरने लगा था मेरे हाथ से, शुक्र है अल्लाह का कि बच गया, गिरा नहीं। अच्छा जी, तो फिर वो हुआ, ऐसे हुआ था कि फिर हम लोग यहाँ से चले गए, फ़िज़ा और मेरी बेटी ये मेरे साथ ही थे। हम लोग फिर निकल गए यहाँ से, भाई ने गाड़ी करा दी, गाड़ी हमारे जानने वाले की थी। जानने वाले की थी तो हम लोग, इसलिए भाई ने उनके साथ ही हमें भेजा। तो जब हम लोग बैरियर टाउन तक पहुँचे हैं ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें कि जिस दिन मुझे निकलना था ना, मैंने दवाइयाँ वगैरह इतनी भाई महंगी लेकर आया, क्योंकि स्पेशलिस्ट को दिखाया था, आपको पता है उनकी दवाइयाँ भी। फिर मैंने तो सारी अम्मी के पास फेंकी। मैंने कहा मुझे एक अम्मी के लिए दवाई तो ले जाओ साथ, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं। मैंने सारी दवाइयाँ फेंकी अम्मी के पास और मैं तो भाई कराची के लिए निकल गई। फ़िज़ा और नेहा मेरे साथ। मैं बैरियर टाउन जब पहुँचे ना, बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मैं तो फ़िज़ा पीछे बैठी थी मेरे साथ ही, मेरी बेटी आगे बैठी थी। तो मैं फ़िज़ा के गोद में सर रखा और मुझे होश ही नहीं। वो भी रोने लग गई, मेरी बेटी भी रोने लग गई। ड्राइवर जो था वो हमारा अपना था, जानने वाला। उसने कहा बेटा परेशान नहीं हो। तो फिर वो इसके बाबा को कॉल लगाई फ़िज़ा ने, अंकल आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने कहा घर नहीं आओ, ड्राइवर से बात कराओ। ड्राइवर से करो। उसने कहा फ़ौरी तौर पे ना कोरंगी जो सुल्तान हॉस्पिटल है ना, बोला वहाँ लेकर पहुँचो। आप यकीन करें, मैं अभी बता रही हूँ तो मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं, यकीन करें। तो मुझे होश ही नहीं। फिर वो वहाँ कह रहे मैं पहुँच रहा हूँ, आप लोग वहाँ पहुँचो। तो आपको पता वहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके थे। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर वहाँ गए। फिर वहाँ तकरीबन 2-3 घंटे हॉस्पिटल में मैं रही। फिर मैंने इसके बाबा को होश मुझे आया, जब मुझे पता चला, मैंने कहा तबीयत थोड़ी सी संभली। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा आप भले घर ले जाओ। तो ना वो मैंने कहा शाम को ना, क्योंकि जिन डॉक्टर को मैं दिखा रही थी, डॉक्टर रहमान को, वो लाहौर के थे और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, और वो शाम में बैठते थे ना, ये वो एक हॉस्पिटल था, वो शाम में होते थे। तो शाम हुई तो मैंने इसके बाबा से कहा, मैंने कहा आप सब छोड़ें, मैंने कहा मुझे डॉक्टर रहमान के पास लेके चलें, उनकी दवाई मुझे लगती है। तो फिर उसके पास लेके गए। फिर उधर मेरा इलाज 2 महीने हुआ है तो मैं ठीक हुई हूँ, देखिए यकीन करें। तो अब तो वो लाहौर चले गए। मेरी 1-2 दफ़ा उनसे बात हुई थी, डॉक्टर साहब आप कहाँ पर आए? तो कह रहे थे कि मैं तो यहाँ पर हूँ, लाहौर आ गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। तो काफ़ी अच्छे, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करें, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन उनके हाथ में बहुत शिफा थी। मैं वहाँ से जब से मैं वहाँ ठीक हुई थी, तो अब जाके ये मुझे मैदे की तकलीफ़ हुई है, यकीन करें। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा। तो चलते हैं।
देखते हैं मसाला कहाँ पहुँचा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जो है इसको डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह। और इसको हम इसके साथ बुनाई करेंगे। यार हमें किस तरह से, ये मेरे 2 हाथ है और सब्ज़ी उधर गिर जाएगी अगर मैं ये मेरी मजबूरी, देखा ना, यही मजबूरी है, क्या करूं बस। चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह साथ हो, कोई बेशक साथ ना हो। चलें जी, मैं डाल लेती हूँ, मेहरबानी करें प्लीज़। ये देखिए जी, ऑयल मैंने डाल के प्याज डाल दी। अदरक लहसुन भी मैंने निकाल लिया है, ये भी डलेगा इसके अंदर। और ग्वारफली अच्छी बनती है, खाते हैं लोग, बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन मैं तो चलो बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन आज अगर मेरी बेटी को पसंद आ गई तो ज़रूर बनाया करूँगी। तो पापा खाते हैं शौक़ से। और मुझे तो डॉक्टर ने आलू, बैंगन और पालक ये चीज़ें मना की हैं, वो सब कुछ है तो मैं तो नहीं खा सकती वो, बाकी और चीज़ें मना नहीं की, ये चीज़ें मना की हैं। और अभी भी मेरे दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा मैदे में, तो मैदे में थोड़ा थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है। खाइए दवाई को, खाइए बार अल्लाह खैर करें। तो चलें जी, अदरक लहसुन डालते हैं। ये देखें, ठीक है ना। अदरक लहसुन तो लाजमी डालना चाहिए हर हाल में। ये तो भूनते हुए इसको 2 मिनट हो गए, हाथ ही मेरा दुख गया। ये देखें, ये देखें। अब अगर आप बताएं कि इसमें मसाला नहीं होता तो ये अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, अलहदा अलहदा डंडियाँ लगती। और जो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कूट लिया था ना, आप देख सकते हैं कि उसका कितना फ़ायदा हुआ कि डंडियाँ नहीं लग रही, वरना तो ये सालन अक्सर ऐसा लगता है डंडियाँ हैं। अब इसको हल्की सी आग पे छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल जो है ना वो निकल आए। ओ मेरे खुदा, ये देखें, ये हमारी ये ऑयल अब आ जाएगा। इसको हल्की आग पे कर देते हैं, बिल्कुल हल्की, ठीक है। बस ये देखें, अब ऑयल निकल आएगा इसका। चलिए जी, हमारी ग्वारफली तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब बस है ना, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। देखती हूँ अगर हिम्मत होगी तो रोटी बनाऊँगी, वरना बाहर से मंगा लेंगे। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह खैर करे बस। चलिए ढक्कन लगाते हैं, इसको रखते हैं हल्की आंच पे, देखते हैं। अब इसके पापा आने वाले हैं, आ जाएं तो फिर पूछती हूँ, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही, बहुत हो रही मेरी तबीयत। जी फैसला हो गया, रोटी आ रही बाहर से, घर में नहीं बना रहे। इसके बाबा लेने गए हैं, कह रहे नहीं रोटी नहीं बनाओ, तुम थक गई हो। अब सालन की शक्ल देखते हैं, जिसको मैं कम आंच पे रख कर गई थी, बिल्कुल धीमी आंच पे रखे गए थे। अब इसकी शक्ल देखते हैं, आप लोगों के सामने ही खोलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर खुशबू, यकीन माने, मैं क्या बताऊँ, बस आपको बता नहीं सकती। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ना कितनी प्यारा सालन बन गया। ये देखें, अभी मेरी बेटी नहीं आई है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। चले जी, हमारा हो गया सालन तैयार। ये देखें, मज़े से खाएं, मज़े से बनाएं, दिल से बनाएं और मज़े से खाएं। हमारा सालन हो गया ग्वारफली का तैयार। और अब रोटियाँ आती, गरम गरम का खाना खाते हैं, ठीक है। और सालन, यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज में, खुशबू इतनी प्यारी है, बहुत ही मज़े की। और बस दुआ करें कि मेरी बेटी खा ले, वो अभी स्कूल से आई नहीं है। इसके बाबा आ गए हैं तो वो रोटी लेने चले गए, कह रहे हैं कि नहीं है ना, मैं ले आ दूँ बाहर से रोटी। तो चलें जी, अब खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलें, सालन हो गया, अब मैं प्लेटें संभाल लेती हूँ, खाना लगाती हूँ। पर इंसान, औरत की सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो ये होती है कि उसका पकाया हुआ और इतना अच्छा पके कि खाने वाला तारीफ़ करे। तो मैं कहती हूँ कि सारी जो ना बंदे की ना थकन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है।
और उसको खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मेरी पकाई हुई चीज़ कोई शौक़ से खाए और तारीफ़ करे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमेशा जो भी चीज़ पकाएं दिल से पकाएं, और अगर आप दिल से बनाएंगे ज़ाहिर सी बात है तो अच्छी बनेगी। बेदिली से बस जान छुड़ाएंगे तो फिर कभी अच्छी नहीं बनेगी। आपको देखें मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, फिर भी मैंने इतना मतलब करके कोई काम भी किया घर का और खाना भी बनाया है, इसीलिए कि नहीं बाहर का ला ला के खा खा के ना थक गए थे और परेशान हो गए थे। तो मेन चीज़ होती है सालन, ठीक है ना, क्योंकि बाहर के ऑयल वगैरह घी वगैरह होता है तो गले को ख़राब भी कर देता है। तो मेन चीज़ होती है सालन। मैं फिर भी बना रही थी रोटी, इसके बाबा ने कहा नहीं रोटी में ले आता हूँ, आपने सालन बना लिया, लेकिन शाम को रोटी में घर में खुद ही बनाऊँगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जो भी चीज़ पकाएं दिल से पकाएं, ताकि आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो अच्छी चीज़ बनाएं ताकि वो खाएं। और पैसा खर्च होते हैं, आपको सोचें हर चीज़ पे पैसा खर्च होते हैं तो फिर दुख होता है इंसान। तो हमने खा लिया है, अब आई थी बारी दवाई खाने की, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं मेरी जो मेडिसन है वो ये है, देखें, ये देखें, ठीक है, ये है देखें। तीनों जो डब्बियाँ हैं उनमें से इतनी इतनी खानी है, ठीक है, ये देखें। ये पानी के साथ नहीं खानी, मीठी होती हैं तो इनको वैसे ही चबा के खा लो तो इससे कुछ नहीं होता, मतलब सही है, कड़वी वड़वी नहीं है, ठीक है ना। तो भूल गई इनका कौन सी वाली मैंने खाई है। तो ये जो है ना नंबर लिखे हुए हैं, इनके ऊपर देखें 2 नंबर और ये 4 नंबर। इससे ये कि फिर पता चलता है कि अच्छा दिखने में एक जैसी है, लेकिन ये कि सबका अलग-अलग वो जो है ना अलग-अलग है, मतलब जो फ़ायदा है इनका। तो बस ये है, और ये भी ऐसी ही है वाइट, बिल्कुल वैसी की वैसी 3 टाइम खानी है। और ड्रॉप्स हैं वो भी आपको दिखाती चलूँगी मैं खा। ये ड्रॉप्स हैं और ये देखें 8 9 मतलब 20 कतरे जितने डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। बस हो गए ये देखें, देखें, और ये पानी में इतने, और ये पीना है। आपको पता है हकीमों की दवाइयाँ ऐसी ही होती हैं, तो ये अगर आपको फ़ायदा नहीं देगी ना तो नुकसान भी नहीं देगी। और एंटीबायोटिक जो होती है डॉक्टरों की वो उलझन होती है ज़्यादा, वो बहुत परेशान करती है। और ये दवाई का थोड़ा सा टेस्ट बदलता है, वरना तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। पीने के बाद ज़्यादा महसूस होता है। दोबारा अल्लाह शिफा देने वाला है, और यकीन के साथ खाना चाहिए। अगर आप लोगों का यकीन पुख्ता है ना तो फिर तो आपको मिट्टी की एक जो होती है ना चुंडी जिसको कहते हैं, उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बहरहाल 3 टाइम खाने की हैं, और माशाल्लाह जितनी मेरी 2 दिन तबीयत ख़राब थी, माशाल्लाह से ये जो खाई है तो भी माशाल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। और बस मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, देखें, कभी धूप आ रही है, कभी इतने बादल हो जा रहे हैं, इतना अच्छा मौसम हो जा रहा है। तो बस अभी खाना वाना खाया था, और माशाल्लाह 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 वारफली बहुत मज़े की बनी थी। इसके बाबा तो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। नेहा ने नहीं खाई, बिल्कुल नहीं खाई नेहा ने, ठीक है ना, बिल्कुल उसने हाथ भी नहीं लगाया। तो बाकी खाएगी, अभी उसको थोड़े नखरे थे इसलिए नहीं, लेकिन देख रही थी कि अच्छी बनी तो अच्छी। बाबा भी कह रहे थे खा लो, इतने मज़े किए, तो नहीं खाई, शाम को ज़रूर खाएगी, मुझे पता है इसका ऐसे ही है। बारह हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़े की बनी। और जो ग्वारफली की शौकीन है वो अगर इस तरह से बनाएंगे ना, मैं कहती हूँ कि वो तिक्का भी भूल जाएंगे इसके सामने, इतनी मज़े की बनी, ज़बरदस्त। अगर आप लोग ज़्यादा चटपटे मेरी तरह शौकीन है तो नींबू डाल लें, अचार अगर घर में तो अचार साथ रख लें। हम लोगों ने अचार थोड़ा सा रख लिया था, तो बहुत मज़ा आया खाने में, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने तो 2 दिन बाद आज खाना खाया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चले जी, अब 3 बज रहे हैं, थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर आपसे मिलते हैं शाम। वेलकम बेग जी, और
गई थी मैं, बस लेटी हुई थी। वही बात है, सोती नहीं है, सिर्फ लेट जाती हूँ, दिमाग को सुकून नहीं है। और ये देखें शाम हो गई है, देख रहे हैं शाम हो गई। मेरी बेटी चाय बना के लेकर आई मेरे लिए, ये देखें। और ये देख रहे थे CID। हमारा तो बस कहीं जाती तो मैं हूँ नहीं, घर ही घर में। आप लोग भी जैसे कि देखते होंगे सिर्फ घर में ही होती हैं, और बस यही होता है, जाओ खाना बना लिया, खा लिया, काम कर लिया, थोड़ा देर आराम कर लिया, फिर तो TV देख लिया, बस फिर शाम का लग जाना है पकाने के लिए। तो अंदर तो गर्मी है, बाहर थोड़ी हवा है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस अल्लाह खैर करे, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी तबीयत सेट हो जाए, अल्लाह करे। तबीयत साज से सही होती है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलें जी, मुझे आप इजाज़त दे दें, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी देगी और ये सेट रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।